सभी बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संविदा शिक्षक भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म आपको सही तरीके से कैसे भरना है कि फॉर्म आपका किसी भी जिले का आप भर रहे हो वो रिजेक्ट ना हो। मैंने सारा देखे यहाँ पे पूरा फॉर्म जो है वो कंप्लीट कर लिया है। उसके अलावा जो आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि लिफाफे में क्या लिखना है, कैसे करना है, दोनों लिफाफे हमने तैयार कर लिए हैं। उसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र आपको कैसे भरने का वो भी हमने रेडी कर लिया है। कैसे स्पीड पोस्ट करना है, क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए सब कुछ हमने रेडी कर लिया है। वीडियो पूरा देखिएगा। आप किसी भी जिले का फॉर्म भरेंगी जैसे मैं बताऊंगा, अगर आप हूबहू वैसे ही भरते हैं तो कभी भी आपका जिंदगी में फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा और आपका जो पैसा है वो बर्बाद नहीं जाएगा। होता ऐसा कि कभी कभी फॉर्म आप लोग भर देते ही पूरी जानकारी नहीं होती है तो आपका पैसा भी बर्बाद चला जाता है और वो वैकेंसी भी आपसे मिस हो जाती है। तो प्रॉपर पूरा वीडियो मैं इस पे आपको बताने वाला हूं, शुरू से लेकर फॉर्म भरने से लेकर और स्पीड पोस्ट करने तक का तरीका बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। आपको पूरा यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। इसका कारण यह है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में मैं पिछले 3 साल से वैकेंसियों की डिटेल और जानकारी आपको दे रहा हूं, तो बेहतर जानकारी है मुझे इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का हमने जो ऑफलाइन फॉर्म है वो ले लिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आवेदन पत्र का प्रारूप जनपद भदोही में उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयनित आवेदन पत्र, यानी कि दोस्तों 9 से 12 यानी कि पीजीटी और प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल के लिए जो भर्ती निकल रही है मैं उसका फॉर्म आपको भर के दिखा रहा हूं। ठीक है, तो 9 से 12 वाले पीजीटी वाले इसको अप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है पहले नंबर पे आवेदित पद का नाम, जो भी आवेदन आप कर रहे हैं जिस पद के लिए वहां पे लिख दें। जैसे हमने लिख दिया पीजीटी, उसके बगल में लिखा हुआ कौन सा विषय है, तो पीजीटी में हम गणित के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप गणित के लिए कर रही हैं, हिंदी के लिए कर रही हैं, संस्कृत के लिए कर रही हैं, विज्ञान के लिए कर रही हैं या इंग्लिश के लिए कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे आपको लिख देना है। उसका देखिए यहाँ पे अभ्यर्थिनी का नाम हिंदी में, तो मैंने इनका नाम हिंदी में सीमा सिंह कुछ इस तरह से आपको लिख देना है। उसका देखिए अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में। ठीक है, तो आपको अपना नाम फिर से यहाँ पे देखिए कैपिटल अक्षर में हमने इनका लिख दिया है। जो भी आपका नाम हो वो आपको सही नाम यहाँ पे कैपिटल अक्षर में लिख देना है। उसका देखिए पिता या पति का नाम, अगर शादी हो गई है तो पति का भी नाम लिख सकती हैं और चाहे तो आप पिता का भी नाम लिख सकते हैं। हमने इनके पिता का नाम हिंदी में लिख दिया है। फिर यहाँ पे आप देख पर इधर आपको क्या है, फोटो लगाना है। फोटो लगाने के बाद ऐसे तिरछा सिग्नेचर करना है। हमने सिग्नेचर इसलिए नहीं किया क्योंकि ये यूट्यूब की कमिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, किसी का सिग्नेचर हम शो नहीं करा सकते, तो आपका कुछ ऐसे तिरछा सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जन्म तिथि हाई स्कूल या 8वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार, तो जो भी आपके हाई स्कूल में डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ फिल कर देना है। हमने ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से फिल नहीं किया तो आपको यहाँ फिल कर लेना है। फिर लिखा हुआ चयन वर्ष 1 अप्रैल 2024 को हाई स्कूल या 8वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार एज, यानी कि अब आप कितने साल के हो गए हैं वो आपको यहाँ पे डिटेल लिखना है। 1 अप्रैल 2024 को आपको एज निकालना है कि कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन की आप हो गई। अगर आपको निकालना नहीं आता है अपनी एज तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे आके फॉलो करके मैसेज कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ बता देंगी, तो हम आपको बता देंगे कि कैसे आपको जो है ये निकालना है। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज, आप सर्च करके ज्वाइन कर सकती हैं। उसका देखिए यहाँ पे स्थायी पता आपको लिख देना है। जो निवास में आधार में आपके एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ पे पूरा आपको फिल कर देना है पिन कोड सहित। हमने इसलिए नहीं फिल किया क्योंकि ये कमिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, एड्रेस हम शो नहीं करा सकते। फिर देखिए पत्र व्यवहार का पता। पत्र व्यवहार का पता मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप गांव की रहने वाली हैं और इस टाइम लखनऊ में रह के पढ़ रही हैं या दिल्ली में रह के पढ़ रही हैं और उस एड्रेस पे लेटर मंगाना चाहती हैं तो ये पत्र व्यवहार का पता भरेंगे। नहीं तो आप जो ऊपर भरी वही नीचे भर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 नंबर पे देखिए यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी भरना है। ईमेल आईडी आप जो है आराम से स्मॉल लेटर में भर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर भर देना है। ठीक है, उसका देखिए नीचे 8 नंबर पे दिया जाति वर्ग, किस जाति वर्ग से, सामान्य, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग। यहाँ पे प्रमाण पत्र भी संलग्न करना है। तो जैसे मान लीजिए ये सामान्य वर्ग की, तो हमने यहाँ पे सामान्य डाल दिया है। आप जिस भी जाति की यहाँ पे आपको अपना जाति डाल देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करना है। ये सब सिक्योरिटी रीजन की वजह से दोस्तों हमने नहीं फिल किया। फिर यहाँ पे देखिए निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें, तो यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र का जो आपका नंबर होता है वो यहाँ पे फिल कर देना। ठीक है, उसके बाद नीचे आना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभ्यर्थिनी की शैक्षिक या प्रशिक्षण योग्यता का विवरण। तो बहुत से बहनें कंफ्यूज हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए कक्षा 8 का भी डिटेल दिया हुआ है, तो मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ कक्षा 8 का किस लिए दिया है। नोट
कक्षा 8 का विवरण केवल चपरासी चौकीदार रसोइया हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ही भरा जाएगा। तो जो ये पद भरेंगी चपरासी चौकीदार रसोइया वही 8 का भरेंगी, बाकी लोग 8 का ये छोड़ देना है। जैसे हम टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम 8 वाला डिटेल यहाँ पे नहीं भरेंगे, ठीक है। हम भरेंगे हाई स्कूल से। तो हाई स्कूल में कहां से आपने किया, कौन सा बोर्ड है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे अपना सब्जेक्ट थोड़ा छोटा छोटा फिल करिएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने फिल किया था तो आ नहीं रहा था, ठीक है। और ये हमने जानबूझ के इस तरह कर दिया सिक्योरिटी रीजन की वजह से। परीक्षा का उत्तरी वर्ष कब आपने हाई स्कूल किया, जैसे इन्होंने 2010 में किया, तो यहाँ पे आपका जो सही हो वो आप लिख दीजिएगा। पूर्णांक कितने का वो लिख देना है, कितना नंबर आपने पाया वो लिख देना है, कितना परसेंट है वो आपको लिख देना है, इसको आपको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह आपको इंटर का डिटेल भरना, यूपी बोर्ड, यहाँ पे सब्जेक्ट आपको भरना, हमने एज ए डेमो साइंस लिख दिया है, लेकिन आप छोटा छोटा सब्जेक्ट लिख देना, ठीक है। कब आपने किया इंटर, कितने का पूर्णांक था, कितना नंबर था और कितना परसेंटेज था, यहाँ पे लिख देना। परसेंटेज ध्यान से निकालिएगा क्योंकि इसी के बेस पे आपका जो सिलेक्शन है वो होता है। उसके बाद स्नातक आपको यहाँ किस यूनिवर्सिटी से आपने किया भर देना है, क्या सब्जेक्ट रहे, जैसे हमने यहाँ पे मैथ फिजिक्स भरा है, आप अपना भर देना सही से, ठीक है। कब आपने पास आउट किया फाइनल वो भरना है, कितने का पूर्णांक था, कितना नंबर था, कितना परसेंटेज था। फिर आपको पारा स्नातक की डिटेल कहां से आपने किया है, तो यूनिवर्सिटी का नाम भरना है। फिर आपका सब्जेक्ट क्या रहा, मान लीजिए इनका मैथ रहा है, एमएससी में तो हमने भर दिया है। फिर कब पास किया, 2019 में, पूर्णांक, नंबर और परसेंटेज। यहाँ पे देखिए प्रशिक्षण में हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पे हमने लिख दिया साइंस। और दोस्तों यहाँ पे देखिए 2021, यहाँ पे हमने पूर्णांक लिखा 1200 और यहाँ पे 906 नंबर। तो जो प्रशिक्षण में हमने कर रखा है वो बीएड कर रखा है। अगर आपने बीएड कर रखा है तो लगाना है, नहीं तो मत लगाइए, कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी आपका सिर्फ क्या है, यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको सिर्फ जो है यहाँ पारा स्नातक तक जो है पीजी में कंपलसरी है। अगर आपके पास बीएड है, एलटी है तो लगा दीजिएगा, क्योंकि इसका अलग से भी नंबर आपका ऐड होने वाला है आपकी मेरिट में। अगर आपके पास यूपी टेट सीटेट है तो लगा देना, नहीं छोड़ देना। टेट और जो है आपका सीटेट यहाँ पे जो है वो कंपलसरी नहीं है पीजी के लिए, यानी कि 9 से 12 के लिए। हमारे पास था तो हमने लगा दिया है। नीचे आना है, कोई एक्सपीरियंस है तो आपको लगा देना, नहीं छोड़ देना है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या संलग्नों का विवरण, कौन कौन सी मार्कशीट आप लगा रही हैं। तो जैसे हमने 10th की मार्कशीट लिख दी, 12 की अंकपत्र, स्नातक का, पारा स्नातक, बीएड लगा रहे हैं बीएड, यूपी टेट लगा रहे हैं वो भी लिख दें, निवास, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, 2 लिफाफा, ये सारी चीजें हम इसमें क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना, जो फॉर्म भर रहा है वो अपना नाम लिखेगा, यहाँ पे अपने पिता का नाम, यहाँ पे आपको दिनांक डाल देना है, जिस डेट में आप फॉर्म अप्लाई करें यहाँ पे डेट डाल देना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपना कर देना है, ठीक है। ये तो हो गई फॉर्म की बात। अब बात करते हैं कि इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना है। तो चलिए फटाफट मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे बता देता हूं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना, मैं डॉक्यूमेंट बता देता हूं आपको फटाफट। इसके बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट देखिए क्या क्या लगाना है। तो मैं फटाफट डॉक्यूमेंट की लिस्ट बना दिया हूं और आपको बता देता हूं, ध्यान समझिएगा। फॉर्म भरने के बाद आपको हाई स्कूल लेना है। तो देखिए पहले हाई स्कूल में अंक पत्र प्रमाण पत्र अलग अलग आते थे, अभी तो कंबाइंड आने लगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हाई स्कूल का अंक पत्र प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, इंटर का अंक पत्र प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, स्नातक 3 साल का अंक पत्र की फोटोकॉपी, अगर डिग्री वगैरह है तो भी लगा दीजिएगा। फिर पारा स्नातक पीजी का 2 साल का है या सेमेस्टर वाइज है, जितना भी है सबकी फोटोकॉपी आपको ले लेना है। बीएड देखिए यहाँ पे कंपलसरी नहीं, अगर है तो जरूर लगाएं क्योंकि इसका नंबर जुड़ेगा। तो बीएड का 2 साल की फोटोकॉपी, फिर निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, अगर आप अपनी जाति लगा रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, चरित्र प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी और 2 चरित्र प्रमाण पत्र लगता है। तो इस पे कंफ्यूजन होता है, मैं दिखा देता हूं। कुछ इस तरह से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है। ये हमने काट दिया है क्योंकि 2-3 दिन पहले हमने वीडियो डाला था, तो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ यहाँ पे वीडियो हमारा रिमूव कर दिया क्योंकि ये हमने एड्रेस वगैरह काट दिया, ध्यान समझिएगा। ये प्रोफार्मा आपको गूगल से डाउनलोड कर लेना है, आपको अपना नाम लिखना है। देखिए प्रोफार्मा थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना के अलग से इसी चैनल पर डालना कि आपको बनवाना, फिर भी मैं बता देता हूं कि बनवाना कैसे। यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे जाति अपनी लिख देना है, यहाँ पे पूरा एड्रेस लिख देना है, और जो मोहर सिग्नेचर लगा रहे हैं वो आपको कितने साल से जानते हैं यहाँ पे लिख, जैसे 6 वर्ष इन्होंने लिख दिया है और यहाँ पे डेट लिख देना है। ये जो मोहर सिग्नेचर है आपके इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए, डाइट के हो गए, बीएड कॉलेज के हो गए, ये प्रिंसिपल यहाँ पे मोहर सिग्नेचर कर सकते हैं, वैलिड है।
कोई गस्टेड ऑफिसर जो होता है ए ग्रेड का वो यहाँ पे कर सकता है, जैसे डॉक्टर हो गया, एमबीबीएस हो गया, है ना, और जैसे आरओआर अधिकारी हो गए, इस तरह वाले जो होते हैं वो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों कॉलेज के बनवा सकते हैं, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों के होने चाहिए। तो 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है। उसके बाद 2 लिफाफे, 2 लिफाफों को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो 2 लिफाफे ये इस तरह से छोटे छोटे 2 लिफाफे लेना, देख लीजिए, ठीक है। ये इस पे आपको अपना नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ये हमने काट दिया है सिक्योरिटी रीजन की वजह से, सेम इसमें भी। और यहाँ पे 40 से 45 रुपए का डाक टिकट लगाना है, ठीक है। देखिए जितनी भी जिलों की भर्ती आती सब में ये कंपलसरी है, लेकिन कहीं लिखता है कहीं नहीं लिखता है, तो ये आपको जरूर लगाना है ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और यहाँ पे 45 रुपए का डाक टिकट इसमें, 45 रुपए का डाक टिकट इसमें। ये तो हो गए सारे डॉक्यूमेंट। जो फोटो कॉपी आपको ये सारी लेना है, उस पर आपको क्या करना है, अपना सिग्नेचर करना है। कैसे, कुछ इस तरह से, देखिए स्वप्रमाणित लिखना है सीमा सिंह, ये हमने काट दिया है सिक्योरिटी रीजन को, जैसे आपको साफ सुथरा फोटो कॉपी कराना है। और यहाँ पे इसी तरह जितने भी फोटो कॉपी होगी सब में स्वप्रमाणित अपना सिग्नेचर, स्वप्रमाणित अपना सिग्नेचर आपको इस तरह से कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सारा आपको जो फॉर्म है वो आपको ले लेना है, अपना फॉर्म ऊपर रखना है, हाई स्कूल से लेकर जितनी भी आपकी डिग्री है वो ले लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र लगाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये 2 लिफाफे ले लेना है और यहाँ पे इस तरह से पिन कर देना है, सारा आपका फॉर्म तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसको फोल्ड करना है और बड़ा एक लिफाफा होना चाहिए जिसपे आप भर के भेजोगे, कुछ इस तरह से लिफाफा हो। वहां पे आपको मोटे अक्षरों में लिखना है, देखिए स्केच से, उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती हो तो आवेदन फॉर्म। यहाँ पे पद लिखना है, किस पद के लिए, मान लीजिए पीजीटी हिंदी के लिए, तो हमने पीजीटी हिंदी लिख दिया है। आपका जो सब्जेक्ट होगा आपको प्रॉपर लिख देना है। श्रेणी आपकी क्या है, ओबीसी, एसटी जनरल, वो लिख देना है। कहाँ का फॉर्म भर रही है, किस जिले का, उसका एड्रेस जो दिया होता है वो यहाँ पे लिखना है। हमने जैसे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विवेक नगर सुल्तानपुर का यहाँ पे एड्रेस लिखा, पिन कोड डाल दिया है। तो आप जहां के लिए भेज रहे हैं वहां का लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम, इधर अपना डिटेल लिखना है, अपना नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पूरा एड्रेस इस तरह से लिख देना है। और इसको ले जाके आपको क्या करना है, पोस्ट ऑफिस जाना है, उनसे बोल देना कि स्पीड पोस्ट कर दीजिए। ये जो स्पीड पोस्ट का ये स्टिकर लगा हुआ है, मैंने एग्जांपल आपको देखने के लिए लगा है, आपको नहीं लगाना, ये डाकघर में लगाएंगे वो लोग और स्पीड पोस्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से आपको फॉर्म भर के भेज देना है। इस तरह से आप किसी भी जिले का फॉर्म भर के भेजेंगी, कभी भी जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा। ये सही तरीका है फॉर्म भरने का। तो कैसा वीडियो लगा आपको, यूजफुल लगा कि नहीं लगा, कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं किसी नई भर्ती के अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।